एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.2 में है, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। बिल्कुल बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हो सकता है। ठीक है ना, दोनों से हम समझेंगे इसको। लेकिन सबसे पहले हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि आखिर सब्स्टिट्यूशन कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए। ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि भाई पहले आप फंक्शन को ध्यान से देखो, तो फंक्शन में क्या जो फंक्शंस गिवन है उसमें से कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड है और कौन सा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब जैसे मान लो साइन एक्स है तो एक्स की जगह मान लो लिख दिया जाए साइन कॉस एक्स। ठीक है ना, तो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहां ध्यान देता हूं तो जो मेरा पहला फंक्शन है साइन, तो यहां पे क्या होना चाहिए, एक्स होना। लेकिन यहां पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, यानी इसको रिप्लेस किया है एक्स को किसी लीनियर फंक्शन। इसी तरीके से कॉस ए एक्स प्लस बी है, इसको भी किसने रिप्लेस किया है, लीनियर ने। जब एक्स को कोई लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर दे तो सब्स्टिट्यूशन के बिना भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है ना, ये हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसका समझाता हूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने देखा जी साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो मुझे ये पता है कि साइन ए एक्स प्लस बी मतलब प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, तो हमें इस पहले प्रोडक्ट को खत्म करना है। हम जानते हैं टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है साइन टू ए। ठीक है ना, इसी का फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन ए और कॉस ए मेरे पास है, बस टू नहीं है तो टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया। टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है ना, अब ए की पोजीशन कौन ले रहा है, ए एक्स प्लस बी, मुझे क्या बनाना है, टू ए। तो 1/2 एज इट इज ये बन गया हमारा साइन टू ए हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी और इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज, और यहां पे आ गया हमारे पास साइन टू ए एक्स प्लस टू बी डी एक्स हो गया, साइन ए एक्स प्लस टू बी डी एक्स हो गया। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और अगर एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन ले ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास माइनस कॉस टू ए एक्स प्लस टू बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2 प्लस, यानी इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो गया -1/4 आई इज इक्वल टू -1/4a कॉस 2ax प्लस बी, कॉस 2ax प्लस 2b एंड प्लस c। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसी का सेकंड मेथड लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब मेथड 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी यहाँ एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों आ रहे हैं। अब देखना आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो आंसर चेंज हो सकता है इंटीग्रेशन में। पुट, मैं साइन को पुट कर देता हूं, माइनस नहीं आएगा। पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, पुट
पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो साइन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो हमारे पास आ गया माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए हो गया, फिर साथ में क्या लगा दो, डी एक्स लगा दो। ए एक्स का ए हो गया डी एक्स, और ये हो गया हमारा डी टी। अब डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डी एक्स आ गया हमारे पास -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी टी। ठीक है, अब हम इसे लाते हैं और अपने इंटीग्रेटिंग फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया i इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर -1 अपॉन ए आएगा, बाहर क्या आएगा, -1 अपॉन ए, और जो साइन ए एक्स प्लस बी है इसको हमने टी लेट किया, हो गया डी टी। तो क्या पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फंक्शन टी में चेंज हो गया? यस। अगर चेंज हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, आ गया t² 2 प्लस, ठीक है, तो -t² अपॉन 2a प्लस सी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। तो ये दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेफर करना चाहिए मेथड नंबर 1, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कम से कम ये पता रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन कब करना है और कब नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन को कम से कम आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आपको पता होगा, ठीक है ना, कि कब सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे कब नहीं। ठीक है।